लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी की पार्टी लगातार यही ऐलान कर रही है कि अब की बार प्रधानमंत्री तो मायावती ही बनेंगी। 2024 का चुनाव काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा नीतीश कुमार का लगभग विपक्षी पार्टियों को साथ लाने का प्लान काम करेगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच हो सकता है कि मायावती अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को समर्थन करे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है और ये वजह आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से सीबीआई का शिकंजा कसता नजर आया था, उनके कई मंत्री जेल की सलाखों तक गए, कुछ को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसके बाद केजरीवाल ने यह ठान लिया था कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो सभी के साथ मिलकर लड़ा जा सकता है ताकि चुनाव जीता जा सके। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की जब सांसद सदस्यता गई तब विपक्ष एकजुट हो गया था, लेकिन मायावती अभी तक बची नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से खबर सामने आती है कि बीएसपी चीफ मायावती पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताज कॉरिडोर घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 20 साल पुराने मामले में इस घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब 20 साल पुराने मामले में सीबीआई को महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली। महेंद्र शर्मा नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एजीएम थे। सीबीआई पश्चिम के एंटी करप्शन कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होगी। साल 2002 में मायावती ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। तब 175 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जांच हुई थी। सीबीआई ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साजिश समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस कॉरिडोर करने का ठेका दिया गया था, लेकिन यह मामला आगे तक गया और फिर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं मायावती पर शिकंजा कसना शुरू हो गया क्योंकि कॉरिडोर के लिए 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इस कॉरिडोर की पड़ताल करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तब मायावती के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही इस केस को चलाने की इजाजत देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में चल रही जांच रुक गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस केस में जांच शुरू होने के बाद बीएसपी चीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। तो ये मामला आपने जान लिया। अब यही मामला कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, तेजस्वी यादव से जोड़कर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सीबीआई के रडार में आए, तब जाकर केजरीवाल ने कांग्रेस या फिर नीतीश का समर्थन देने का फैसला किया। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव पर जब जांच की आंच आई थी तो तेजस्वी ने भी विपक्षी पार्टियों को कहा था कि एकजुट होकर बीजेपी का सामना करना है। फिर जब हमने देखा राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई मानहानि केस में, फिर उसके बाद सबने माना कि अब विपक्ष एकजुट होना चाहिए। तो अब मायावती पर शिकंजा कस रहा है, वो भी 20 साल पुराने मामले पर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव तो है ही उत्तर प्रदेश में, मायावती अलग ही रणनीति बना रही हैं अपने एमडी फैक्टर को मजबूत करने के लिए। लेकिन 10-12% वोट परसेंटेज ही क्यों ना हो, लेकिन शायद बीजेपी इस बार वो किसी को नहीं देना चाहती और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें अपने पक्ष में चाहती हैं। इसीलिए राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेताओं को प्रचारकों की लिस्ट से तो दूर रखने की कोशिश है ही, लेकिन मायावती पर शिकंजा अलग से कसता नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले मायावती पर बुरी तरीके से शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या मायावती अकेले डटकर नजर आएंगी या मायावती कांग्रेस की जगह बीजेपी को समर्थन देने का फैसला करेंगी ताकि जो ये फाइलें खुली हैं ये फाइलें बंद होती नजर आए। क्योंकि ऐसे हमने कई मामले देखे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आई थी कि अगर आपने बीजेपी का समर्थन कर दिया तो आप बच जाओगे जांच एजेंसी की जांच से, और अगर आपने समर्थन नहीं करा तो आपके खिलाफ जांच होगी। जांच इस प्रकार होगी कि बाल की खाल निकाल दी जाएगी ताकि आपके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आप जेल की सलाखों के पीछे जाए। ये आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए थे। तेजस्वी तो बार बार यही कहते हैं कि अगर जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये जांच जारी रहेगी, ऐसे ही मुझसे पूछताछ जारी रहेगी। लेकिन मायावती कैसे बचती है? मायावती अकेले लड़ती है चुनाव या मायावती के साथ यहाँ पर कोई देता नजर आएगा या मायावती यहाँ पर अब भी अकेले लड़ने का फैसला करेंगी? 22 मई की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उस दिन सीबीआई का लेकर क्या फैसला रहता है कोर्ट का, ये सब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप मायावती की पार्टी को, उनके नेताओं क्या राय देना चाहेंगे? क्या उनको सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अब भी अकेले मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? तो ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। लेकिन देखते हैं सीबीआई मामले के दौरान क्या कुछ जानकारियां हाथ लगती है, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही स्टैंड करती नजर आएगी अगर बीएसपी बुरी तरीके से फंस जाएगी। तो बन रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।